हमारी शुभकामनाएं, हमें विश्वास है और हमें बहुत बहुत उम्मीदें भी हैं। धन्यवाद। यही धारणा है, यही मान्यता है, यही सोच है कि हमने जिंदगी भर अंजाम की परवाह नहीं की, हमने जिंदगी भर अंजाम की परवाह नहीं की, जो रास्ता अच्छा लगा बस उसी पर चल दिए, बस उसी पर चल दिए। कर्म को पूजा मानने वाले ऐसे कर्म साधक की कर्म तपस्या का ही यह ज्वलंत प्रमाण है कि यह क्षेत्र या यूं कहें सीसीएल के हर कर्मवीर निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। जी हाँ, वे हैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री आर मिश्र जी। डायरेक्टर डीएवी स्वांग के सारे स्टूडेंट्स, सभी एलुमनी जो आज इस फंक्शन में यहाँ मौजूद हैं, सारे टीचर्स, प्रिंसिपल डीएवी स्वांग, विभिन्न डीएवी स्कूल के प्रिंसिपल जो आज इस कार्यक्रम में यहाँ आए हैं, कथारा क्षेत्र के महाप्रबंधक श्री के मिश्र, कथारा क्षेत्र के विभिन्न अधिकारी एवं कर्मचारी जो यहाँ इस सभागार में यहाँ इस अवसर पर मौजूद हैं, मेरे ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि, मुख्यालय से आए महाप्रबंधक आईआर, महाप्रबंधक एनी, मुख्यालय से आए हुए अन्य पदाधिकारीगण, मीडिया के प्रतिनिधि, देवी और सज्जनों, सबसे पहले तो मैं राउतराय जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, के मिश्र जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज डीएवी के एनुअल फंक्शन में आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि डीएवी के बच्चों के द्वारा मैं कार्यक्रम देख सकूं। यकीन जानिए, शुरुआत से लेकर अब तक जो भी कार्यक्रम मैंने देखे हैं, ये किसी भी राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम से कम नहीं है। तो एक बार जोरदार तालियां उन कलाकारों के लिए जो अब तक जिन्होंने इस मंच पर अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। नन्हे मुन्ने कलाकार से लेकर सारे प्रदेश के विभिन्न प्रदेशों से की झांकियां जो आपने देखी। इस बीच में मैंने प्रिंसिपल महोदय का एनुअल रिपोर्ट भी सुना और हम लोगों को जो दिया गया उसमें हमने देखा कि इस स्कूल का इतिहास बड़ा अच्छा रहा है। मात्र 12 या 13 वर्षों की अवधि में इस स्कूल ने अपनी एक पहचान बनाई है इस क्षेत्र में और आज उसका नतीजा है कि आपने सुना कि आपके ही बीच का निकला हुआ एक लड़का, उसने आईएफएस किया है और इस पूरे स्कूल का नाम उसने रोशन किया है। इसी रिपोर्ट में मैंने देखा 10 CGPA, 9.8 CGPA, 9.6 CGPA। दरअसल हम गार्जियंस जब हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हर की एक लालसा होती है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस हो। और वो लालसा, वो जो आकांक्षा होती है, वो कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों पर थोपने की कोशिश करते हैं। तो उसकी शुरुआत इससे होती है कि अगर हम रांची शहर में हैं तो जो बेस्ट स्कूल है, जहाँ से ज़्यादा आईआईटी के बच्चे निकलते हैं, जहाँ से ज़्यादा मेडिकल के लिए बच्चे निकलते हैं, हम उन पर अटेम्प्ट लेते हैं कि डीएवी ने, उसका नाम है जवाहर विद्या मंदिर श्यामली डीपीएस स्कूल। वहाँ एडमिशन हुआ तो हम फख्र महसूस करते हैं कि मेरा बच्चा बेहतरीन स्कूल में पढ़ रहा है। और वो जो एक प्रेशर हम माउंट करते हैं अपने बच्चों पर शुरुआत से, वो कहीं ना कहीं उनके बचपन को पीछे ले जाता है और वो उस
दौड़ में, अंधी दौड़ में आगे लग जाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा आईआईटी ही करे और हर बच्चा आईआईटी पुरी ही करे और हर बच्चा मेडिकल ही में जाए। बहुत से ऐसे आपके सामने उदाहरण हैं, आपके सामने उदाहरण है कि डीएवी स्वांग का निकला हुआ लड़का, उसने आईएफएस किया। बहुत से ऐसे बच्चे हैं, बहुत से ऐसे लड़कों को, बहुत से ऐसे हमारे बिहार झारखंड के ऐसे कितने लोग हैं दिल्ली में आज जो सेक्रेटरी लेवल पर हैं। हर किसी ने आईआईटी आईआईएम से नहीं किया, नॉर्मल स्कूल में पढ़े, नॉर्मल पढ़ाई की और आगे बढ़े और उन्होंने मेहनत की। दरअसल इसको ध्यान में रख के अभी जैसे पात्रो साहब ने बताया कि मैंने डीएवी स्कूल के प्रिंसिपल्स को बुलाया था कि आप अपने स्कूल में ये पहचान कीजिए कि कौन सा बच्चा, कौन सा ग्रुप किस सेक्टर में आता है। मतलब अगर आपके क्लास में, अगर किसी क्लास में 50 या 60 बच्चे हैं तो हो सकता है कि 20 बच्चा बहुत तेज हो, फास्ट ट्रैक पर, 20 बच्चा मिडिल में हो और 20 बच्चा थोड़ा पीछे हो। यकीन जानिए कोई भी बच्चा कमज़ोर नहीं होता है, कोई भी बच्चा ये नहीं चाहता है कि वो न पढ़े, लेकिन ऊपर वाले ने इस तरह से हमें इस धरती पर भेजा है कि हर कोई के जो मानसिक लेवल है वो अलग अलग है। हर कोई के सोचने की शक्ति अलग होती है, हर किसी बच्चे के रिएक्शन की सीमा अलग होती है। तो मैंने इन लोगों को कहा कि आप आइडेंटिफाई करें कि कौन से ग्रुप में कौन बच्चा है और बच्चे पर प्रेशर डालने के बजाय आप अपने ऊपर प्रेशर लें, उन बच्चों को मदद करें कि देखो तुम बीच वाले वर्ग में हो, तुम थोड़ी सी मेहनत करोगे तो आगे वाले में चले जाओगे। और इसमें अभिभावक की भूमिका बहुत ज़्यादा होगी। मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा आप सभी अभिभावकों को कि कृपया अपने छोटे छोटे बच्चों पर वो प्रेशर नहीं डालें कि तुमको आईआईटी ही करना है या तुमको आईआईएम में ही जाना है। ये प्रेशर सस्टेन बच्चा नहीं कर पाता है और कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाई हुआ बच्चा आगे बढ़े। मिश्रा जी ने कहा कि बड़ा होना अच्छी बात है लेकिन अच्छा होना बड़ी बात है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े हो जाएं, बहुत बड़े स्कूल से। अभी मैंने हाल में एक अखबार में एक आर्टिकल पढ़ा था। आईआईएम रांची के डायरेक्टर हैं मिस्टर जेवियर, उन्होंने खुद अपने आईआईएम के डायरेक्टर हैं और उन्होंने एक बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल दिया था कि एक आईआईएम अहमदाबाद का एक स्टूडेंट एक जंगल में कहीं गया, वहाँ चरवाहे के पास करीब 20 जानवर थे। तो वो उनके पास गया और कहा कि साहब ऐसा है कि अगर मैं तुमको ये बता दूं कि तुम्हारे पास कितने जानवर हैं तो तुम मुझे एक बकरी अपने में से दे दोगे। तो उसने मुझसे घूर के देखा कि वो तो खुद ही देख रहा है कि 20 जानवर हैं, तो फिर ये क्या कह रहा है कि कितने जानवर हैं। तो उसने ऊपर से नीचे देखा, वो कोट पैंट पहने हुए था, टाई लगाए हुए था, हाथ में लैपटॉप था। तो उसने कहा ठीक है। अब गिनने की जगह उसने अपने लैपटॉप को खोला, कोई जीपीएस लगाया, कहीं किसी सैटेलाइट से उसने कनेक्ट किया, उस इलाके का उसने जीपीएस दिखाया, उसमें से उसने निकाला कि कितने जानवर हैं और कर करा के उसने लास्ट में कहा कि तुम्हारे पास 20 जानवर हैं और ये मैं बकरी उठा के ले जा रहा हूँ। उसने अपनी गाड़ी में रख ली। तो जाते जाते उसने कहा कि तुमने देखा कि मैं कितने दिमाग वाला हूँ। उसने कहा हाँ, ये तो मैंने देखा कि आप बहुत दिमाग वाले हैं, आप लैपटॉप पर आपने सब चीज़ डिटेल। कहने का ये मतलब है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी संस्था से पास करके निकले हों तो आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, ये बात नहीं है। मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा, मैंने आईआईएम से नहीं पास किया है, मैंने आईआईटी नहीं देखा है, मैंने उसके कैंपस को भी नहीं देखा। मैंने भी एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की, बाद में मैं फिर सेंट जेवियर्स में गया, फिर मैंने पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, सिंपल पढ़ाई की। फिर बाद में मैंने मैनेजमेंट किया, लेकिन आईआईएम से नहीं किया। कहने का ये मतलब है कि अगर आप अपने बच्चे में अवगुण न देखें, हर अच्छे बच्चे में भी अवगुण होता है, उसके गुण को पहचाने। आज आपने स्टेज पर देखा तो छोटे छोटे बच्चे थे, कितना अच्छा उन्होंने अपना कार्यक्रम पेश किया, वो गुण है उनका। महेंद्र सिंह धोनी के पास आईआईएम की डिग्री नहीं है, आईआईटी नहीं है उसके पास। लोग पूरे देश की जनता नहीं, पूरे विश्व की जनता उसके पीछे है। उसने कोई बड़ी पढ़ाई नहीं की। तो जो गुण है आपके बच्चे में, उसकी पहचान कीजिए, उस पर प्रेशर मत डालिए, क्योंकि वो प्रेशर कहीं ना कहीं उसको तोड़ देता है।
आप आज के बच्चों को देखते होंगे, मोटे मोटे चश्मे लग जाते हैं, कंधे पर बस्ते का बोझ, पढ़ाई की भाग दौड़, 10 CGPA, 9.8 CGPA, और घर जब लौटता है तो माँ बाप का प्रेशर। उसको आस्ते आस्ते धीरे धीरे कंसोल करके आगे बढ़ाइए और मुझे लगता है कि उसमें आपको सफलता मिलेगी। मैं चाहता हूं कि DAV स्कूल जो CCL के साथ जुड़ा है, उनके बच्चे, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि बच्चों को पढ़ाया ना जाए या वो आगे ना पढ़ें, लेकिन एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ें, उनके प्रॉब्लम को समझा जाए, टीचर समझें, अभिभावक समझें और तब उसकी मदद करें आगे बढ़ने में। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले 1-2 वर्षों में वैसे स्टूडेंट जो थोड़े से पिछड़ जा रहे हैं वो आगे बढ़ेंगे और इसी स्कूल का या और जो भी स्कूल है उनके रिजल्ट अच्छे होंगे। प्रिंसिपल साहब ने एक बात रखी इस स्कूल के डेवलपमेंट के लिए। पिछली बार मैं कठारा एरिया जब आया था तो मेरा इस DAV स्कूल में कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन मैं इस स्कूल के सामने से जब मैं गुजर रहा था तो वैसे ही इच्छा हुई हमारे मन में कि मैं इस स्कूल के कैंपस में आऊँ। और मैं आया उस दिन, शायद आपके 10th या 12th के सेंटर के बच्चे जा रहे थे, बड़ा अच्छा लगा देखकर। उसके बाद आज दूसरी बार आया हूँ और जो मैंने देखा है यहाँ के बच्चों का कि कला देखी है, जो उनके अचीवमेंट देखे हैं, तो जो स्कूल और जिस स्कूल के बच्चों का अचीवमेंट इतना बड़ा है उसमें हम CCL की तरफ से जो भी योगदान हो सकता है आपके डेवलपमेंट के लिए, हम करने के लिए तैयार हैं। और जहाँ तक एक ऑडिटोरियम की बात है, मैं जनरल मैनेजर कठारा एरिया से हमने ऑलरेडी कहा है कि आप प्रपोजल बनाकर भेजिए और जल्द से जल्द इस ऑडिटोरियम को तैयार किया जाए, जिससे कि अगली बार जब हम यहाँ फंक्शन अटेंड करने के लिए आएँ तो नए ऑडिटोरियम में बैठ के फंक्शन अटेंड करें। एक बार पुनः मैं सारे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, प्रिंसिपल DAV के नेतृत्व में जिन्होंने इस कार्यक्रम को तैयार किया और आज यहाँ प्रस्तुति की, GM साहब, प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं कि GM साहब के नेतृत्व में हुआ है, तो GM साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम किया है और सचमुच बहुत अच्छा लगा कि हम लोग थोड़े से यहाँ से 2-2.25 घंटे लगते हैं और कुछ व्यस्तता के कारण मैंने प्रिंसिपल साहब को कहा कि आप कार्यक्रम को आगे चलने दें। मैं अपनी बात कहकर, जो भी मेरे मन की बात थी मैंने आपसे शेयर की, वो कहकर मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा क्योंकि मुझे वापस रांची जाकर कुछ जरूरी कार्य करने हैं। तो एक बार पुनः आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना और एनुअल डे के मौके पर सारे बच्चों को बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। I have got the permission. See this permission letter? These are some files about the man whom I want to meet. Oh, how foolish I am. But Saab, I have already got the permission. What can I do for you? Saab, everybody says these mats are very dangerous. If you see, you will be afraid. If you will be afraid, you will die. Then what about your family and children, Saab? Don't worry, Bahadur. I am not married at all. Oh, how foolish I am. I thought you already married. Even married? What's the matter to be afraid? These mats are also human beings like you and me. Why should be I afraid of them? What you speak, Saab? Today, man is the greatest enemy of a man. My father was also a man and my uncle too. Only for a little share of land, my uncle killed my father and made me orphan during my childhood. My father was not killed by an animal, Saab. A man killed him, Saab. A man killed him. Sorry, Bahadur. You rightly say. Man is the greatest enemy of a man. Anyway, please help me to meet this person. Take this, please. No, Saab. I am very poor, Saab. Very poor. But I am not an Indian. I am Nepali, Saab. Please take your tip with you. Thank you. Please help me, Bahadur. Okay, Saab. Give me your file. Saab, this young man is Johnny Saab, a highly educated person, but he doesn't want to meet anyone. If you offer him a job, he will talk to you. Okay, call him immediately. Yes, Saab. Johnny Saab? Oh, Johnny Saab. Someone has come to offer you a job. Come soon. Saab, Johnny Saab. Where's my job? No, sir.
Don't push me out. It's true, I'm not in a recommendation. No money at all. But at least take my interview, sir. Take my interview, sir. Please see my certificate, sir. I'm an MA first class with distinction. Don't disappoint me, sir. Don't disappoint me. I want a job for my mother. She is very serious, sir. Very serious. I am also very hungry for last 2 days, sir. Last 2 days. Please give me any job, sir. Any job. Good. Very good. What's your name, please? This is Johnny, sir. Oh, Johnny, you are appointed. Your job is confirmed. Really, sir? Oh, thank God. Of course. Take this appointment letter. Oh, thanks, sir. Now my mother will not die without medicine. Mom, oh mom, see this appointment letter. I have got a job, mom. I have got a job. Saab? Oh, Saab. What do you think, Saab? Yes, Bahadur, you rightly say. How ugly this truth is. Now, call the next man. Give me your file, Saab. Saab, this is Netaji. A very funny. Just calling, Saab. Netaji. Oh, Netaji. So many people are waiting for your speech. Come soon. Speech? Wow! Just wait for my speech. Bahadur, sit on my... Make the stage. Dear fathers, mothers, brothers, sisters, and my small children. Oh, children, shut up! Don't talk. Bahadur, bring my garland. Bring soon. Oh yes, I was saying Gandhiji is no more and Nehruji is no more. I'm also feeling unwell. Then what about this country? Clapping children, give your big hands. Dear ladies and gentlemen, there are two enemies of our country. Our first enemy is a rat, which spoils our fields and barns full of grains. Our second enemy is a mosquito, which sucks our blood and makes our next generation hollow. Now I can't tolerate our exploitation anymore. The new morning will come. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Bahadur, now call the next man. Give me your file, Saab. Just calling, Saab. Inspector Saab. Oh, Inspector Saab. Someone has come to meet you. Come soon. Inspector Saab. Who have come to see me? I am a reporter, sir. Reporter, you are telling a lie. You are a smuggler. See my ID card, sir. Shut up. Do you want to bribe me? Bribe to Inspector Daya? You don't remember that horrible night when I was posted at Gomia police station. I recovered a truck coming from Nepal. It was full of drugs. I was offered 5 lakh rupees, but I spat on the money too. Then what, sir? The next morning, I was informed to join the headquarters immediately, but I resigned from my job. My wife also left me alone because I was the most foolish person to her. I was the most foolish person to her. Bahadur, now call the next person. Saab, this is a woman in a communal right. Her husband and children were killed, Saab. Since then, she became mad. Just calling, Saab. Sister? Oh, sister! Sister? Oh, sister! Someone has come to meet you. Come soon. Saab, Shut sister. up. Nonsense. Can't you see? My baby is sleeping. Don't disturb him. He will get up. Please, my baby. Please.
sister, your baby is very cute. Yes, yes, I know. He is like his father. His father also. Who are you? How did you enter my house? My gun in your hand. Tim's father. Oh, Tim's father. See these people? No, no, don't kill them. My innocent baby doesn't know he is Hindu or Muslim. Tell me in which language is he crying? In Hindi or Urdu? No, Tim, these cruel people didn't excuse you anymore. No, Tim, no. Water. Give me a glass of water, Bahadur. Thank you, Bahadur. Expectation. Everywhere expectation and corruption. Every big fish is ready to swallow the small fish. The small fish. Saab, I think you are not feeling well. You better go home and take rest. Only this last fight, Bahadur. This last fight. Okay, Saab. Saab, he is an old man, a school teacher, but very dangerous. He is blind too. Just calling Saab. Baba! Oh, Baba! Baba! Oh, Baba! Baba! Saab, perhaps the old man is not inside the room. If not in the room, where did he go? Baba, what are you doing there? I will not leave you, scoundrel. You have killed my innocent daughter, Mary. Don't leave him, sir. Don't leave him. Please help my helpless father. He's getting, sir. Don't let him go, sir. Otherwise the soul of my family member will not rest in peace. Catch him, sir. Catch him. Baba, oh Baba, Don't leave him, my son. Kill him at once. come with me, Baba, come with me. Who is this Simon, Baba? A scoundrel. And Mary? My innocent daughter. She was very intelligent and I had to wander here and there for her marriage. Did you find any suitable boy, Baba? Yes, highly educated and very smart. I borrowed money and sold all my properties to pay for dowry amount. Bharat also came. Then what, Baba? At the right auspicious moment of wedding, the groom's father demanded extra 50,000. Being a poor old man, how could I manage that extra 50,000? I had put my turban before them and wept bitterly, requested several times, but the scoundrel took his Bharat back and ruined the life of my daughter. Oh God, I could not do anything for my daughter. I could not save her life. That's really very sad and painful, Baba. Oh Baba, stop your nonsense talking. You all are responsible for the death of my family members. If you want to see your daughters happy, stop this game of dowry system. Otherwise, no daughter, no sister, no mother will be able to survive in this world. Dear daughters, I am also coming to you. I don't want to survive. I don't want to survive. No, Baba. No. I don't want any job. I don't want any job. There will be no explanation anymore. There will be no I explanation cannot tolerate more. Resign from my job. My wife left me alone. I cannot tolerate more. He doesn't know he is Hindu or Muslim. No. This reporter also become mad. Doctor, oh doctor, one more patient for you. Come soon. Who has gone mad? This reporter. What? This reporter also became mad? Oh God, what's your creation? The whole world is like a lunatic asylum. Be aware of it. Be aware of it.
world is mad, but I am not a mad. Okay, okay, come. Reporter, you are not mad. Come with me. Come, reporter.
कदमों को असरो तस्लीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। मैं अगर साथ समंदर भी निचोड़ू राह की, तो आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता।
सिंगार पटार काहे हो रहा है? दिन भर यही होगा। अरे छमक छल्लो, थोड़ा थोड़ा घर पर भी ध्यान दे दिया कर। सारा काम बिगड़ा पड़ा है और महारानी गाना गा रही है। आ गई बकबक करने, सारा मुंह चौपट कर दिया। क्यों अम्मा जी, किसी की खुशी से बर्दाश्त नहीं होती क्या? हाँ हाँ, अखंड रात तो मिल गया है। गाओ, नाचो, ये के दिए जलाओ। अरे मेरे बेटे बहादुर सिंह पर तो तूने अपना जादू कर ही दिया है। मेरा श्रवण कुमार जैसा बेटा जोरू का गुलाम हो ही गया है। देखिए अम्मा जी, बेकार की बातें मत क्या कीजिए। जब देखो तो पानी पी पी कर मुझे कोसती रहती है। कुछ काम धाम तो है नहीं, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। हाँ बहू, बोलोगी क्यों नहीं? आखिर तुम्हारा भी क्या दोस्त जब अपना ही सिक्का खोटा निकला। अरे पहले मेरा बेटा मेरा कितना ख्याल रखता था। जब से जादू करनी आई है वो मुझे भूल ही गया है। कब तक एक ही राग लपते रहेगा अम्मा जी? चुप भी करिए। तुम देखो, आजकल की बहुएं सूट में पहनकर आ गई। हमारे जमाने में हम साड़ी में पल्लू लेकर आते थे। अगर आपको जलन हो रही है तो बोलिए, मेरे पास बहुत है, आपको भी तो चार दे दूं। क्या बात है फूलो रानी, चेहरे पर गुस्से की लाली क्यों है? कुछ हुआ क्या? ये है मेरा बेटा बहादुर सिंह। पहरे बहादुर सिंह, बीवी के चेहरे पे गुस्से की लाली तुरंत दिख गई। पर तुझे माँ का दुख और परेशानी वाला चेहरा दिखाई नहीं दिया। पहरे जोरू के गुलाम। लो सुन लो अपनी माता जी का प्रवचन। इनके मार तो मेरा जीना हराम हो गया है। दिन रात मुझे कोसती रहती, गुस्सा नहीं आ रहा क्या? बोलो, बोलते क्यों नहीं? बोलो ना। बिल्कुल आएगा। क्या बात है माँ, क्यों घर में कोहरा मचा रखती हो? आखिर में फूलों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम बोलती रहती हो? बहादुर सिंह, बुढ़ापे में तुझे ये दिन दिखा रहा है। माँ, जो कहना सब कहो। आखिर में तुम चाहती क्या हो? देखो जी, एक घर का सारा काम करती हूँ, ये मेरी को मदद करती नहीं है। खाना भी समय से चाहिए, समय से ना दूं तो आसमां को सर पर उठा लेती। सुन लो, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। तुम्हारे सामने इसकी जुबान कैसी की तरह चलती है। तो सोचो तुम्हारे ना रहने पे मुझे कितना कुछ सुनना पड़ता होगा बेटा। अब तुम दोनों चुप हो जाओ, वरना मैं घर छोड़कर भाग जाऊंगा। तुम क्यों जाओगे? नहीं चली जा रही हूँ मायके, रहना तुम तो माँ बेटा आराम से। अब यही बाकी रह गया है। तुम भाग जाओ, ये मायके चली जाएगी। पर मैं बुढ़िया कहाँ जाऊंगी? आप क्यों जाइएगा? आप यही रहना मेरी छाती में मूंग डालने के लिए। माँ, घर में थोड़ी शांति रहने दो ना माँ। देखो, तुम्हें वही करना चाहिए जो फूलो कह रही है, समझी ना? अगर ये सचमुच रूठ कर मायके चली गई ना माँ, तो घर बर्बाद हो जाएगा माँ। समझ गई, मैं सब समझ गई बेटा। अब मुझे बहू के रहमो करम पर जीना पड़ेगा। मेरा श्रवण कुमार जैसा बेटा बीवी का गुलाम हो गया है। लो सुन लो, और कुछ बाकी तो वो भी सुना दीजिए अम्मा जी। छोड़ो फूलो रानी, मुझको देर हो रही है, मैं दफ्तर को जा रहा हूँ। हे भगवान, आज कैसा दिन जाएगा। जा जोरू के गुलाम, चले जा। आखिर तू तो कुछ कर भी नहीं सकता है। खैर छोड़ो, मुझे तो अखंड राज मिल गया है। सुनिए, अब तो आपके बेटे भी कह गए, आपके लाडले उस जोरू के गुलाम कि अब से जो मैं कहूंगी वही आपको करना होगा, समझी ना? समझ गई बेटा, मैं समझ गई। क्या? सब प्रभु की इच्छा है बहू। जो किस्मत में लिखा है वो तो करना ही होगा। बोलो मलकिनी, आज मुझे क्या क्या करना होगा? बोलिए ना। आ गए रास्ते पर। देखिए
मैं पड़ोस में जा रही हूँ अपनी सहेली के घर। तब तक आप जंगल से लकड़ियाँ लाकर खाना बनाकर रखिएगा, समझी? मैं जा रही हूँ। समझ गई? और हाँ, घर का सारा काम 1 बजे तक हो जाना चाहिए, समझी? मैं चली, देखो प्यार की गली, कोई रोके ना मुझे, मैं चली। अरे किस्मत, अब मैं क्या करूं? बहू की इच्छा का, बहू की आज्ञा का पालन तो करना ही पड़ेगा। चलो जंगल से लकड़ियां लाने, वरना देश सुखाएगी। हे भगवान, राम राम। लकड़ियां चुनते चुनते मेरी तो कमर अकड़ गई। हे भगवान, बुढ़ापे में यही दिन देखना लिखा था। हे यमराज, हे मृत्युदेव, मुझे उठा लो। अब मैं ये जीवन नहीं जीना चाहती। मैं नहीं जीना चाहती। मैं बहुत तंग आ गई। कौन? ये कैसी आवाज है? माते, यह मैं हूँ, यह मेरी आवाज है। कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? मैं मृत्यु का देव यही धरती पर जंगल में भ्रमण करने आया था, तभी तुम्हारी तुम्हारे पास आया। मैंने तुम्हें कब पुकारा? अभी तुमने अभी कहा, हे मृत्युदेव, मुझे उठा लीजिए, मैं तुम्हें अपने साथ जमुरी ले जाने आया हूँ। चलो माते, चलो मेरे साथ। नहीं यमराज, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं माते, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। तुम अपने पुत्र एवं पुत्रवधू से प्रताड़ित हो रही हो। मैं तुम्हें इस दुख भरी जिंदगी से मुक्त कराने आया हूँ। चलो माते, चलो मेरे साथ। नहीं बेटा, नहीं यमराज बेटा, मुझे कोई कष्ट नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं है। अरे मैं तो बहुत खुश हूँ। अच्छा? हाँ, और मेरा बेटा बहादुर सिंह मेरा पूरा ख्याल रखता है, मेरी हर बात मानता है। अरे वो तो इस कलयुग का श्रवण कुमार है। अच्छा, तो अभी तुम मुझे क्यों पुकार रही थी? हाँ बेटा, अब तुम मेरी बहू के बारे में नहीं जानते। मेरी बहू, अरे वो तो सीता सावित्री है, बिना मुझे खिलाए पानी तक नहीं पीती, मेरी पूरी सेवा करती है। हाँ। अच्छा, तो तुम मुझे वो बेटा पुकार रही थी माते? बेटा, हाँ बेटा, याद आया। अभी मैं तुझे ये गट्ठर बड़ा भारी है बेटा, इसे उठाने में मेरी मदद कर दे बेटा। क्या तुम क्या कह रही हो माते? हाँ बेटा, इसे मेरे घर तक पहुंचा दे बेटा। क्या अब मुझे इस धरती पर आकर यह बोझा भी ढोना होगा? हे भगवान, या मैं कहाँ फंस गया? अब ले ही जाना पड़ेगा। चल बेटा, चल, ठीक से चल बेटा। चलो माते। बेटा, चल। हेलो, अब देखिए घर का दृश्य। फूलो रानी, कहाँ हो तुम? मुझे भूख लगी है। अरे यहाँ तो कोई नहीं है, ना माँ और ना फूलो रानी। कहाँ है दोनों? आप आ गए? हाँ, बहुत जोर से भूख लगी है। अम्मा जी अभी तक जगत नहीं लौटी। हे राम, तब तो खाना भी नहीं बना होगा। देखो अपनी माँ की करतूत। तुम कहाँ थी फूलो रानी? मैं गई थी पड़ोस में अपनी सहेली के घर, थोड़ी देर हो गई। ये माँ कहाँ मर गई? अभी तक आई क्यों नहीं? आ गई बेटा, आ गई। क्या करती हो माँ? जब फूलो ने तुम्हें कह दिया था खाना बनाने के लिए, तो बनाया क्यों नहीं? आखिर में तुम जंगल में क्या करने गई थी? अभी बताती हूँ बेटा, अभी बताती हूँ। शोर क्यों मचा रहा है? क्या बताएगी? अभी बताती हूँ। वही तो
समझ में नहीं आ रहा है। यम्मू बेटा दूसरा बेटा ढूंढ लिया। यम्मू बेटा ये तुम किसे लेकर आई हो माँ? ये कौन है माँ? मैं यमराज हूँ, यज्ञ का देव हूँ। तुम दोनों को अपने साथ यमपुरी ले जाने आया हूँ। माँ, मुझे बचा लो माँ, इसे वापस भेजो माँ, मैं मरना नहीं चाहता माँ, बचा लो माँ। अभी मेरी उम्र ही है। मुझे बचा लीजिए। तुम दोनों मुझे बहुत सताया करते हैं ना। नहीं आप बचाओ नहीं। यम्मू बेटा मैंने तुम्हें जगह में झूठ कहा था बेटा। ये मेरा बेटा बहादुर सिंह बीवी का भगत बना बैठा है। झूठ है। ये मेरी बहू इस उम्र में लकड़ियां लाने जंगल भेजती है बेटा। नहीं झूठ है। बोल रहा हूँ झूठ है। हाँ माते, मैं सब देख रहा हूँ, सब समझ रहा हूँ। आज मैं इन दोनों को अपने साथ यमपुरी ले जाऊंगा। आज से तुम्हारे दुख भरे जीवन का समझो अंत हो गया। माँ, मुझे बचा लो माँ, जो तुम कहोगी माँ मैं वही करूँगा माँ, मुझे बचा लो माँ। मैं दिन रात आपकी सेवा करूंगी। आप जो कहोगे मैं वही करूंगी। भूल के मैं आपको कोई भी काम करने को नहीं कहूंगी। मुझे बचा लीजिए। मुझे बचा लीजिए। आ गए तुम दोनों के अपना ठिकाने पर। आ गई। क्या कहती हो माते? अब आप जो कहेंगी वही मैं करूँगा। तुम दोनों मुझे सताओगे? नहीं कभी नहीं। बोलो ना, बोलती क्यों नहीं? हाँ बोल रहा हूँ, कभी नहीं। तुम दोनों मेरा कहना मानोगे? नहीं। हाँ माँ मानूंगा। मुझे समय पर खाना दोगे? हाँ अच्छा खाना दूंगा माँ, VIP खाना दूंगा माँ। एक बार मेरा काम थी बेटा। मुझे लगता है अब ये दोनों सुधर गए। बेटा कैसा कहती हो माते? आपके कहने पर मैं इन दोनों को क्षमा कर देता हूँ। पर मैं आपसे मिलने, आपको देखने महीने में एक बार जरूर आऊंगा। पर माते आप भी मुझसे वादा करिए कि आइंदा मुझसे यह बोझा नहीं ढोआओगी। मेरा कंधा बहुत दुख रहा है माते। अरे नहीं बेटा, नहीं, कभी नहीं। तो मैं चला माते। थैंक यू यमराज। नहीं माते, इस बार मैं इनके लिए नहीं बल्कि आप सबको एक संदेश देने आया हूँ कि यह किसी एक घर की कहानी नहीं, यह घर की कहानी है। कोई यमराज या धर्मराज आपके घर को स्वर्ग बनाने नहीं आएगा। हमें अपना घर स्वयं स्वर्ग जैसा बनाना होगा। बुजुर्गों को आदर, सम्मान और सुरक्षा देकर वे ही हमारे लिए इस धरती पर देवतुल्य है। कावा, काशी, सारे तीर्थ इन्हीं के चरणों तले हैं। हमें सदैव इनका ध्यान रखना चाहिए। और हाँ, आप भले इस नाटक को भूल जाएं, पर इस संदेश को ना भूलें। धन्यवाद।
अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी बिजकी हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है, जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी बिजकी हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। प्यार में डूबी प्यार में खोई, प्यार की धुन में जागी न सोई, प्यार में डूबी प्यार में खोई, प्यार की धुन में जागी न सोई, दुनिया से है वो अनजानी, सब कह गए हैं प्रेम दीवानी, किसना से मिलती है भूल के हर पल पल, हो किसना की माला की जपती है वो जोगन। राधा किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना राधा, वो राधा है, वो राधा है, राधा है।
पर आए। LKG B रैंक 1 कृतम कुमार, इस बच्चे ने 100% अंक रखा है। शुभम कुमार, इसने 99.6% प्राप्त किया है। रूपेश प्रजापति, जिसने 98.7% अंक प्राप्त किया है। मैं इन तीनों अभिभावकों से भी अनुरोध करता कि वो स्टेज पर जल्दी जल्दी आ जाए प्लीज। 98.95%। मुस्कान कुमारी रैंक 2 98.83%। ऋषभ आनंद 98.62%, who has got the third rank. I request all the 3 parents to come along with their kids on the stage. UKG B Piyush Kumar 98.5%, Manish Kumar 98%, अनुश्री विश्वास 97% और इसके साथ एक और सिमरन कुमारी जिन्होंने 97% पाकर थर्ड रैंक को शेयर किया है। 1A आस्था कुमारी 98.5%, शुभ्रांशु शेखर 98.5%, इन दोनों बच्चों ने रैंक 1 को शेयर किया है। कौस्तव चैटर्जी 97.25%, विवेक कुमार 96%। All the kids are requested to come along their parents. 1B आयुष रंजन 99.16%, रैंक 1। साक्षी प्रिया 98.6%, वैभव कुमार 98.16%, इन दोनों बच्चों ने सेकंड रैंक को शेयर किया है। रोहित कुमार यादव 98%। अब मैं अगले क्लास की तरफ बढ़ता हूँ। हेमंती कुमारी 99.5%, विशाल कुमार 99%, हिमांशु कुमार 98.5%। आप लोग सारे बच्चे जल्दी जल्दी थोड़ा स्टेज पर आएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं एक बार फिर 2B का अनाउंस कर देता हूँ। हेमंती कुमारी 99.5%, विशाल कुमार 99%, हिमांशु कुमार 98.5%. Coming to next class 3A, Lakshya got the rank 1, 99.22%. Akriti Priya, she got 98.08%. Suraj Prasad got 97.06% and he holds the third rank. Coming to 3B, Anupama Prashad got 98.16%, Ayush Pandey got 96.24%, Abhishek Kumar Das got 96.14%. Anshu Kumar Sinha got 99.35%, Shambhavi got 97.32%, Stuti Purti, she got 97.05%. Ma'am, please take your kid to the stage, please. .88% holding rank 3. 4B, Mridula Kushi, she got 96.94% holding rank 1. Diya Datta got 95.4% holding rank 2. Samar Kumar 95.1% holding rank 3. 4C, Piyush Kumar 96.66% holding rank 1. Ayush Kumar 94.44% holding rank 2. Anchal Kumari
got 94.28% holding rank 3. holding rank 2. Anisha Kumari 95.55% holding rank 3. 8A Rahul Yadav 96.5% holding rank 1. Anamika getting 92.7% holding rank 2. Aman Kumar 90.7 holding rank 3. 8B Muskan 94.78 holding rank 1. Anish Raza got 94.3 holding rank 2. Sneha got 93.88% holding rank 3. मुझे बार बार बोलना अच्छा नहीं लग रहा कि तालियां आप लोग बजाते रहिए प्लीज। 8C राजू कुमार 93.46% holding rank 1. Jyoti Rani 91.76 holding rank 2. Deepak Kumar got 90.53% holding rank 3. 8D Nadia Fazal got 96% holding rank 1. Avil Harsh got 94.78% holding rank 2. Deepak Kumar Yadav got 91.03% holding rank 3. 8E Anamika Roy 94% holding rank 1. Anjani Kumari 92.83% holding rank 2. Kavita Kumari getting 91.4% holding rank 3. मैं यहाँ बैठे सारे लोगों से अनुरोध फिर से करूंगा कि तालियों की गड़गड़ाहट होती रहनी चाहिए। मुझे ऐसा फील होता है कि बच्चे ज़्यादा मोटिवेट होते हैं अगर आप तालियों से इनका स्वागत करें और तालियां बजा करके इनको अप्रिसिएशन दें। Coming to the next class, 9A. There is no percentage given to this class. The students, the reason is the new calculation has been implemented with the help of the CCE implementation. So CGPA is counted. The CGPA even is not disclosed now. I am just getting the rank 1, rank 2, rank 3 students for each section of class 9. First rank is shared by Deepak Kumar Pandey and Surikant Singh. Please come on the stage. Second rank is holded by Prakash Kumar Marandi. The third rank holder is Samyak Jain. All the students are requested to come on the stage at the earliest. Coming to 9B, Rahul Kumar got the first position in the class. Amit Kumar Singh sharing the first position. Parvez Alam got second position of the class. Ranjan Kumar and Rahul Dey. These two students shared the third rank in the class. Coming to 9C, Nilesh Kumar Tiwari and Swaraj Singh Chauhan sharing the first rank. Subham Kumar got the second rank. Suman Kumari and Kumari Suman Bharti shared the third rank.
The class 10 students has appeared for the board exam, still awaiting for the result. The result will be published by CBSE in last week of May. So I am skipping that particular class now for the session 12:30. Coming to 11 science. The first rank holder is Adib Ahmed. He got 85.2%. The second rank holder is Keshav Mishra, getting 84.4%. This position is shared by Rachna Ruchi, getting the same percentage, 84.4%. The third rank holder is Sazia Parveen. She got 83.4%. Coming to 11 commerce, Aditya Mishra scored 91.6%. For first rank, Sheetal Kumari got 84.8%, getting second rank. Satyam Anand got 82.8%, holding the third rank. जल्दी आइए आप लोग। क्लास 10th और क्लास 12th ने अभी हमारे स्कूल के बच्चों ने बोर्ड एग्जाम खत्म किया है। रिजल्ट अवेटेड है, मई के लास्ट वीक में रिजल्ट आएगा। हम लोग इस रिजल्ट को नेक्स्ट ईयर पब्लिश करेंगे, लेकिन अभी पिछले साल जो क्लास 10th का रिजल्ट हुआ है 2011-12 का, वो मैं अनाउंस करता हूँ। आपने एनुअल रिपोर्ट में भी सुना, करीब 17 बच्चों ने क्लास 10th में 10 CGPA प्राप्त किया। मैं उन 17 बच्चों का नाम पढ़ता हूं। जो बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट हैं वो प्लीज स्टेज पर आ जाएं। पिंकी कुमारी, क्षमा त्रिपाठी, संदीप कुमार सिंह, सुरभि सिंह, MD अदीब अहमद, नीरज कुमार दुबे, केशव मिश्रा, विक्की कुमार, विश्व विजय सिंह, सिद्धार्थ राज, जया, विवेक रंजन सिंह, कोमल गोयल, अभिषेक कुमार श्रीवास्तव, दीप राज प्रसाद, सनातन कुमार, आलोक कुमार रंजन. These are the 17 students who got the highest score in the CGPA system, that is CGPA 10. बहुत सारे बच्चे अभी स्कूल छोड़ गए हैं। तो करता हूं कि वो लोग स्टेज पर आ जाएं। दीप सरकार के पेरेंट्स शायद यहाँ बैठे हुए हैं, उनके फादर बैठे हुए हैं। सर प्लीज कम अप टू द स्टेज. श्रेयस, द थर्ड रैंक होल्डर, स्कोरिंग 88.6%. श्रेयस. Come up to the stage, Prashant Sinha. राम बहादुर सिंह, नीरज कुमार, नेहा रानी, विशाल बहादुर राणा, आकाश कुमार, सागर गिरी, दीप सरकार, विश्वजीत नायक, पीयूष कुमार वर्मा, विक्रम सिंह, संतोष कुमार, दिनेश कुमार यादव, अविनाश सिन्हा, ज्ञान प्रकाश प्रजापति, अमित कुमार, आशीष कुमार, प्रमोद कुमार यादव, विकास विश्वकर्मा, सोनाली, आस्था अवस्थी, नवीन बर्मन, सभा कुर्शी, किरण कुमारी, रिमी कुमारी, रोहित वर्मा, रमेश कुमार, ऋचा जैन, रिया जैन, तुषार भाटिया, सोनू कुमार, मुकेश कुमार, अश्विनी कुमार, राहुल कुमार पांडे, रुस्तम हुसैन, शशिभूषण प्रसाद, दीपक कुमार गुप्ता, शुभम कुमार, शारदा प्रसाद, निशांत सिंह, सुनंदा, आकांक्षा कुमारी, सुशील जायसवाल, राहुल कुमार तिवारी,
मुझे लगता है सारे एलिमिनीज को स्टेज के नजदीक आ जाना चाहिए, वो अपने नाम का वेट ना करें। एक लाइन बना लें आप लोग, प्लीज मेक अ लाइन दैट विल हेल्प अस फॉर मेकिंग द डिसिप्लिन। बीडी सिंह सर जहां भी हो स्टेज पे आने की कृपा करें। मिसेस बीडी सिंह मैम, आप भी अगर यहाँ हैं तो प्लीज स्टेज पर आइए। बीडी सिंह मैम प्लीज कम अप टू द स्टेज। बीडी सिंह मैम अगर मेरी आवाज सुन रही हो जी, धन्यवाद। मैं नाम आगे बढ़ता हूँ, आप लोग इसी लाइन में बने रहिए। स्वीटी भाटिया, निहाल सिंह, वैशाली नायक, विपिन कुमार पासवान, सुमित कुमार पासवान, आई एम वेरी सॉरी, सुमित कुमार पासवान, संतोष कुमार महतो, मोहम्मद अंकित कुमार, राजीव, शशिकांत दुबे, सनी भाटिया, देवाशीष मजुमदार, अमर पासवान, अश्विनी कुमार, अरुण मुखर्जी, सुमन कुमार, रोहित कुमार प्रजापति, राहुल सिंह, श्वेता सिंह, राहुल सिंह, धीरज कुमार ओझा, कुमारी पूजा, एमडी तनवीर आलम, विनीत गुप्ता, राजीव उल्ला, वीरेंद्र राम वर्मा, सतीश सिंह, सुधीर कुमार, रंजन पासवान, अभय कुमार यादव, शैलेश कुमार, चाहत जैन, रागिनी बर्मन, सिमरन अग्रवाल, दानिश खान, अख्तर परवीन, कुमारी शालिनी सिंह, अंजलि कुमारी, कुमारी मंजूश्री, राज, रजत सिंह, महेश कुमार, विख्यात कुमार गुप्ता, शिखा सिन्हा, दोनों खड़ा कि आप आई नहीं अभी तक, क्या मुझे आपके हस्बैंड से परमिशन लेनी पड़ेगी? तो इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई जो मैं शेयर करना चाहूँगा सारे लोगों के साथ। इन्होंने बोला मेरी फैमिली में सर पिछले 6 महीने में, वो काबिल तारीफ है। हेलो, इस लड़के ने पिछले जून में अपने बैच के साथ मिलकर के एक रीयूनियन किया दिल्ली में, और प्रिंसिपल सर के साथ मुझे और राय सर को भी बुलाया था इसने। उसने कहा कि सर स्कूल को एक वेबसाइट डोनेट करना चाहते हैं हम लोग, वो सारा एफर्ट इसका है, और इसके जितने फ्रेंड्स हैं मुझे लगता है वो सारे लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे। उसमें एक हम लोगों ने फॉर्मल लॉन्च किया वेबसाइट को, वहाँ पर हम लोगों ने जो आराध्या मैगजीन जो छपवाया था तो उसमें इसका जिक्र है काफ़ी बड़ा, और ये अभी भी मेरे साथ मैनेज करता है उस वेबसाइट को, मैक्सिमम काम यही करता है। मैं तो स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ कि भाई ऐसे ऐसे करते।
There should be a photo session for this. Alumni honoring our chairman LMC, Mr. KK Mishra. SOP Shri VN Prasad. AGM Sahab, Shri AK Singh Sahab. Sir,